ऐसा केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। गुरुग्राम के राधिका मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके तहत लगभग 3 दिनों की साजिश का अंजाम है राधिका की हत्या। इस हत्याकांड के बाद राधिका की एक करीबी दोस्त सामने आई है। उसने राधिका और उसके परिवार को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बहुत करीबी दोस्त थी जिसने राधिका की दोस्त की तरफ से यह दावा सामने आया है उसकी जिंदगी को लेकर कि उसका परिवार कई तरह की बंदिशें उस पर लगाता था। राधिका अपने परिवार में ही घुटन महसूस करती थी। दावा यह भी कि राधिका के पिता ने मर्डर की पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और क्या कुछ खुलासे किए हैं राधिका की दोस्त ने, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है। पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी। राधिका को उसके पिता ने मारा, लेकिन क्यों? इसका जवाब अब मिलता दिख रहा है, क्योंकि जिस लड़की को आपने सुना वो राधिका की करीबी दोस्त है। नाम है हिमांशिका सिंह। हिमांशिका ने राधिका के मर्डर के चौथे दिन 2 वीडियो जारी किए, जिसमें इसने राधिका की जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए। मर्डर की वजह का भी खुलासा किया। हिमांशिका सिंह का दावा है कि राधिका को इसका परिवार कुछ ज्यादा ही बंदिशों में रखता था, क्योंकि समाज के लोग क्या कहेंगे इसे लेकर राधिका का परिवार कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद था। इसलिए माता पिता ने राधिका को घर से बाहर भेजना कम कर दिया था। कुछ दिनों से राधिका एकेडमी भी नहीं जा रही थी। पेरेंट्स उस पर हर वक्त नजर रखते थे। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ज्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। राधिका के कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें राधिका खुलकर अपनी जिंदगी जी रही है। इन वीडियो को देखकर यही लगता है कि राधिका आजाद ख्याल वाली लड़की है, क्योंकि वो देश ही नहीं विदेशों में भी टूर्नामेंट खेल चुकी है। लेकिन परिवार ने उसे वक्त के साथ बंदिशों में जकड़ दिया। राधिका के दोस्त हिमांशिका सिंह बताती है कि राधिका घर में घुटन महसूस कर रही है। वो किसी तरह ऐसे हालात से आजाद होना चाहती है, क्योंकि घर से 50 मीटर की दूरी पर जिस एकेडमी में राधिका बच्चों को टेनिस सिखाती थी, वहां से समय पर घर लौटने का राधिका पर दबाव रहता था। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। राधिका का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया था जिसमें राधिका कुछ महीनों के लिए विदेश जाने का जिक्र कर रही है। उसका प्लान दुबई या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने का था। तो क्या घर की बंदिशों से आजाद होने के लिए ही राधिका ऐसा कर रही थी? हिमांशिका सिंह की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि राधिका परिवार के प्रतिबंधों की वजह से तंग आ चुकी थी। तो क्या इसी वजह से उसका अपने पिता से झगड़ा होता था? हिमांशिका सिंह ने दावा किया कि राधिका के मर्डर का प्लान उसके पिता ने कई दिन पहले ही कर लिया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July, I was working out
एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं। एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। राधिका को टेनिस प्लेयर बनाने का सपना पिता का था। इसके लिए दीपक यादव ने बेटी के लिए जो जरूरी था वो सब किया, विदेशों तक में ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन जैसे जैसे राधिका बड़ी हुई, उसने मुकाम हासिल करना शुरू किया तो पिता ने बेटी पर गर्व करने के बजाय आसपास के लोगों और दोस्तों की बातों को दूसरे नजरिए से लेना शुरू कर दिया। हिमांशिका के मुताबिक जब लोग राधिका के मेकअप, उसकी ड्रेस को लेकर कमेंट करते तो पिता दीपक यादव ने इसे गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया और इसे अपनी इज्जत के खिलाफ समझ बैठे। नतीजा राधिका के मर्डर के तौर पर सामने आया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। 4 लोग क्या कहेंगे, इसी को लेकर राधिका के पिता बेटी से नाराज रहने लगे। वो चाहते थे कि राधिका एकेडमी बंद कर दे। ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखने वाले दीपक यादव बेटी राधिका की वजह से समाज में खुद को अपमानित महसूस करने लगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। राधिका का एल्बम में काम करना, सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड करना भी दीपक यादव को पसंद नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की फिक्र होने लगी। हिमांशिका सिंह का दावा है कि मर्डर से 2 हफ्ते पहले से राधिका की जिंदगी बेहद रहस्यमय हो गई।